अच्छे से आन क्यों नहीं रही हमसे। 5 4 3 5 4 3 2 1। नमस्कार दोस्तों, मैं देव्यांश आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल देव्यांश पाठशाला में। अगर आप यूपी में रहते हैं और उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो पक्का है कि आप लोगों में सब्र करने की बहुत अच्छी क्षमता है। आप बहुत ज़्यादा देर तक सब्र कर सकते हैं। पर इसी सब्र के दौरान आप लोगों को ये भी ध्यान देना चाहिए कि यूपी ट्रिपल एस सी से एक सबसे बड़ी वैकेंसीज करंट टाइम में रन रहे हैं, जिसको कनिष्क सहायक 5512 के नाम से जानते हैं। मतलब कनिष्क सायन के 5512 पद आए थे। इन सभी पदों का नोटिफिकेशन हमें देखने को मिला था 4 तारीख 8वें महीने को, और फॉर्म स्टार्ट हुए थे 12 तारीख 9वें महीने से। 12 तारीख 9वें महीने से लेके 12 तारीख दूसरा महीना आ चुका है, अर्थात आप लोगों के 5 मंथ्स पूरे हो चुके हैं। अब वर्तमान समय में क्या है, वर्तमान समय में इस वैकेंसीज को लेके गवर्नमेंट थोड़ी सी तेज है। जो उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग की बैठक हो रही है, इसके दौरान लगातार इसके बारे में चर्चा की जा रही है। यहाँ पे मुख्य तौर पे चर्चा हो रही है इसकी पेट 2022 का क्या कट ऑफ जाएगा, कितने लोग शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, इसकी एग्जाम डेट क्या रहेगी। साथ में हम लोग यहाँ एक और चर्चा करेंगे कि आप सभी लोग इसकी फ्री में स्टडी मटेरियल कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से आप लोग इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। वो भी आप लोगों की फीस रहेगी ₹0। अब ₹0 की फीस में आप लोगों को क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, आपकी क्लासेस किस टाइम पर आएंगी, ये फ्री क्लासेस कहाँ पे से आप लोग रिवील करेंगे। आप लोगों को जो पीडीएफ कंटेंट दिया जाता है, ये फ्री का पीडीएफ कंटेंट स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा, किस तरह से आप लोग रिवील करेंगे। इन सभी सेशन को जानने के लिए आपको लास्ट तक वीडियो को देखना पड़ेगा। उससे पहले अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, अपने व्यूज कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर नया है तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका ये सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपके लिए सिलेक्शन के प्रति नए कदम होता है। तो चलिए, उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग की कनिष्क सहायक 5512 वैकेंसीज के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, फिर इसमें चयन के बारे में। पद तो इसमें 5512 हैं, परंतु अभी एक आरटीआई लगाई गई थी, जिस आरटीआई के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि इसमें कितने लोगों ने अपने आवेदन दिया था। 2,46,389, मतलब पेट 2022 दिया। पेट 2022 के बाद इन लोगों ने कनिष्क सहायक 5512 पदों में अपना फॉर्म सबमिट किया था। 2,46,389 कनिष्क सहायक की वैकेंसी में एक थोड़ी सी अपडेट वर्जन था कि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग चाहिए थी। हिंदी में टाइपिंग 25 की है, इंग्लिश में टाइपिंग 30 WPM है, वर्ड पर मिनट्स। इस वजह से आवेदन की संख्या थोड़ी सी कम देखने को मिली। अब शॉर्ट लिस्टिंग को लेकर करंट टाइम में जो बैठक चल रही है उनमें क्या निर्णय लिए गए, उस बारे में चर्चा करने से पहले एक पॉइंट और देखते हैं। अब 2,46,000 को हम लोग सही तौर पर लिखे तो 2,47,000 पद भी मान सकते हैं, और 5512 को हम लोग 5500 पद मान लेते हैं। 5512 से 2,47,000 तब बुलाए जाएंगे जब उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग लगभग 45 गुना छात्रों को बुलाया जाए। अगर इससे पहले की वैकेंसीज के बारे में ध्यान से देखें तो पहले की वैकेंसीज में एक क्रम देखने को मिलता है कि उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग हमेशा 30 से 40 गुना बच्चे को, अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड करता है। इस बात को लेकर बैठक भी हुई। बैठक में क्या निर्णय लिया गया, बैठक में निर्णय लिया गया कि जूनियर असिस्टेंट 1262 के जितने भी लोगों ने फॉर्म फिल किया है उन सभी लोगों को एग्जाम देने का मौका मिलेगा। मतलब अगर आपने पेपर दिया है तो मेंस में आप लोगों का ये श्योरिटी रहेगी कि आप लोग फॉर्म दे सकें। और जब आप लोगों को मेंस देने का मौका मिलेगा तो फिर सिलेक्शन के लिए कट ऑफ भी हाई जाएगी। अब हाई कट ऑफ तक पहुंचने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसकी एग्जाम डेट के अकॉर्डिंग खुद का सिलेक्शन के लिए एक चार्ट बनाना पड़ेगा, जिसको आप डेली फॉलो करें। अगर आप ये डेली चार्ट फॉलो करते हैं तो मैं दिव्यांश पाठशाला की ओर से आप लोगों के साथ ये गारंटी लेता हूँ कि आप लोगों का इसमें सिलेक्शन हो के रहेगा। 5512 पद उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग जूनियर असिस्टेंट कनिष्क सहायक के, इससे पहले इतनी बड़ी पद कहीं नहीं आई, कभी देखने को नहीं मिले। लगभग 10-12 साल पहले का पूरा रिकॉर्ड है। 10-12 साल में सबसे बड़ी वैकेंसी है जिसमें सिलेक्शन लेना अब आसान होने वाला है। अब स्टडी मटेरियल में क्या क्या रहेगा, देखिए इससे पहले हम लोगों ने एक बार यूपीजी के बारे में कंप्लीट पढ़ चुके हैं, हमारे इसी चैनल पे पढ़ा था। अगर आपको नहीं पता है तो फिर जाके देख सकते हैं, अन्यथा फिर से हम लोग एक नई क्लास स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग क्लास 0 से स्टार्ट करेंगे। शुरुआत से उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, उत्तर प्रदेश की एक एक क्लास को लेंगे जहाँ पे हम लोग डिटेल्ड में इसमें का अध्ययन करेंगे। कंप्यूटर की भी सेम क्लासेस आएंगी। जीके सेक्शन में पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, हिस्ट्री की क्लासेस भी आप लोगों के स्टार्ट हो जाएंगे, ज्योग्राफी क्लासेस भी, मतलब कंप्लीट सामान्य जानकारी के टॉपिक को भी कवर करेंगे, रीजनिंग को कवर करेंगे, साथ में हिंदी के भी टॉपिक्स कवर करेंगे। अब ये सारे टॉपिक कवर करने के लिए हमारे पास टाइम कितना बचता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए एग्जाम डेट को लेके हाँ भाई दो मतभेद है। सबसे पहला तो ये कि इसकी शॉर्ट लिस्टिंग कब होगी। शॉर्ट लिस्टिंग आप लोग को देखने को मिलेगी मार्च के माह में। फरवरी लास्ट तक कोई भी शॉर्ट लिस्टिंग जूनियर असिस्टेंट कनिष्क सहायक की आपको देखने को नहीं मिलेगी, इसकी केवल और केवल मार्च के माह में देखने को मिलेगी। वो भी मार्च में 10 मार्च तक आप लोगों को शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिलेगी।
मेरा पर्सनल मत है, अभी एग्जाम डेट को लेकर कोई बैठक नहीं हुई है, फिर भी मैं अपना मत बताता हूँ। अगर आप इससे सहमत हैं तो आप कंप्लीट तैयारी को हमारे अनुसार भी कर सकते हैं, डेली स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अभी क्या है, मार्च में एक राष्ट्रीय त्यौहार आने वाला है जिसके लिए आचार संहिता जारी हो जाएगी 14-15 मार्च को। आचार संहिता जारी होने के बाद इतना तो श्योर है कि इतनी बड़ी वैकेंसीज का एग्जाम नहीं कराया जाएगा। ये पूरा एग्जाम्स आप लोगों का शिफ्ट हो जाएगा आचार संहिता के बाद। आचार संहिता के बाद कल लगभग जून के माह में, जून के माह तक आपके पास टाइम कितना मिलेगा, फरवरी मिलेगी, मिड आधी फरवरी मिलेगी, मार्च मिलेगा, अप्रैल का मंथ आपको मिल रहा होगा, अप्रैल के बाद मई का भी मंथ आपको मिलेगा, मई के बाद आपको जून का मंथ मिलेगा। लगभग मोटा मोटे देखें तो 4 मंथ्स का आप लोगों को टाइम मिलेगा। 4 मंथ मतलब 120 दिन। अब 120 दिन की स्टडी प्लान के साथ हम लोग पूरा कवर करेंगे जूनियर असिस्टेंट को, कनिष्क सहायक की वैकेंसीज को, ताकि कनिष्क सहायक में आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो सके जितने लोग दिव्यांश पाठशाला से जुड़े हुए हैं। हिंदी में कोई सिंगल टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, रीजनिंग में कोई सिंगल टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, जीके सेक्शन में कोई सिंगल टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, कंप्यूटर कवर करेंगे कंप्लीट और यूपी जीके कवर करेंगे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हिंदी। हिंदी के साथ अगर आप यूपी जीके और कंप्यूटर और जीके ये 3 में कमांड हो गई तो रीजनिंग में 15 में से मैं श्योरिटी लेता हूँ कि अगर आपने अभी तक तैयारी की है, पेट का आपने पेपर दिया, तो 15 में से 10 क्वेश्चन तो इसके हर हाल में सही हो ही जाएंगे। बाकी सारे टॉपिक आप लोगों को सही करना और सिलेक्शन तक पहुंचना है। हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। अब डेली क्लासेस के बारे में चर्चा करते हैं और स्टडी मटेरियल के बारे में। अभी आप एक काम करिएगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगा हुआ है, उस लिंक को क्लिक करते ही आप एक जी ड्राइव पे जाएंगे। लिंक स्टडी मटेरियल्स नहीं, लिंक लगा हुआ है फ्री पीडीएफ नाम से। फ्री पीडीएफ लिंक पे क्लिक करिएगा, आप गूगल ड्राइव पे जाएंगे। गूगल ड्राइव से आप लोग एक बार स्टडी मटेरियल को पढ़ लीजिएगा। अगर आपको स्टडी मटेरियल अच्छा लगता है तो दोस्तों को शेयर करके उनको भी इस चैनल पे बुला लीजिएगा। डेली क्लासेस आप लोगों की कब से स्टार्ट होंगी? डेली क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट होंगी बुधवार से। मंगलवार को हम लोग पूरा स्टडी प्लान के बारे में चर्चा करेंगे। मंगलवार अर्थात 13 तारीख को, 14 तारीख से आप लोगों की पूरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 14 फरवरी से आप लोगों को कंप्लीट क्लासेस देखने को मिलेंगी जहां से कोई भी गैप नहीं होगा। और 13 फरवरी को हम लोग प्लान के बारे में अध्ययन करेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, किस टॉपिक्स के बारे में कितना आता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में कवर करें। हमारी तैयारी का तरीका क्या रहेगा, थोड़ा सा उसको सबसे पहले देख लेते हैं। किसी भी क्लास के होने से पहले आपको 1 से 2 घंटे पहले उस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ का अगर आपकी इच्छा करे तो पढ़ लीजिएगा, उसके बाद क्लास में आइएगा। क्लास में क्लास को पूरी तरह आप रिवीजन करेंगे और उस पूरी क्लास को लेंगे ताकि आप लोगों को टॉपिक्स ना गलत हो। फिर आप जाके एक बार पीडीएफ और पढ़ लेंगे। तो ये 3 बार करते ही वो सिंगल क्लास स्टार्ट कवर हो जाएगी। कवर होने के बाद फिर इसके एमसीक्यूज आप लोगों को मिलेंगे। एमसीक्यूज आपको मिलेंगे हमारे व्हाट्सअप चैनल पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और कुछ दिन में हमारी वेबसाइट पे अभी काम चल रहा है जहाँ पे आप लोगों को भी ये सारे एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। क्या क्या देखना है आपको? व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कोई भी छूटेगा नहीं, सारे के सारे आप लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए, मेरे ख्याल से आप लोगों को जानकारियाँ कंफर्म हो गई होंगी। अब हम लोग मिलेंगे इसके बाद कब? पहले मिलेंगे मंगलवार को, जिस दिन हम लोग पूरी तरह चर्चा करेंगे कि एक एक टॉपिक के बारे में, सबके सिलेबस के बारे में। ये सिलेबस होगा डिटेल्ड में सिलेबस, ताकि आपको डे वाइज, पर डे वाइज एक चार्ट आपके पास तैयार हो कि हर दिन इतना पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है, कि हमारा सिलेक्शन होगा। और फिर कब? बुधवार से सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, पीडीएफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, सब कुछ। चलिए, आज के सेशन के लिए इतना ही। सेशन को लाइक करके दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे आना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन और आपके लिए सिलेक्शन के प्रति नया कदम होता है। और हाँ, अगर आप दिव्यांश पाठशाला को इकोनॉमिकल फॉर्मेट में किसी भी तरह की हेल्प चाहते हैं, करना चाहते हैं, हेल्प प्रदान करना चाहते हैं, तो ये क्यूआर इससे आप कर सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही। कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।